जेईई मेन 2024 में क्वेश्चन आया था, यूजिंग द गिवन फिगर द रेशियो ऑफ आरएफ वैल्यूज ऑफ सैंपल ए एंड सैंपल सी इज x इंटू 10 टू द पावर -2, देन वैल्यू ऑफ x इज ए का आरएफ डिवाइडेड बाय सी का आरएफ, इनका रेशियो कितना है, इतना है, तो x की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। ए का आरएफ कितना होगा, ए का आरएफ x इसके लिए कितना है 5 डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट फ्रंट 12.5, सी का आरएफ क्या होगा 10 डिवाइडेड बाय 12.5, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 इज इक्वल टू 50 इंटू 10 टू द पावर -2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जेईई मेंस 2024 का ही क्वेश्चन है। इन द गिवन TLC distance of spot A and B are 5 cm and 7 cm from the bottom of TLC plate respectively। A का डिस्टेंस है 5 cm फ्रॉम बॉटम, इसका है 7 cm फ्रॉम, ये बॉटम रहेगा। ठीक है, बॉटम ये ऐसे शो भी किया है। नेक्स्ट दिया है RF वैल्यू ऑफ B इज x इंटू 10 टू द पावर -1 टाइम्स, RF वैल्यू ऑफ B इज x इंटू 10 टू द पावर -1 टाइम्स RF वैल्यू ऑफ मोर टाइम्स मोर देन A, इतना टाइम्स होगा ये मोर देन A, RF ऑफ A। x की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। द वैल्यू ऑफ x इज क्या आएगी, A के लिए x की वैल्यू क्या होगी, कितना डिस्टेंस मूव हुआ है, एक A कितना मूव हुआ है 4 सेंटीमीटर, B कितना मूव हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो RF इसका होगा, जैसे इसका अगर 6 बाय आएगा, फाइंड भी करना है तो कर सकते हो, टोटल एक इधर का गया एक इधर का, ये 8 बाय 8 आएगा और इधर आएगा ये 4 बाय 8, बाय 8 का कोई यहाँ पे यूज़ नहीं है। 6 4 के कितने टाइम्स है, 6 इज x इंटू 10 टू द पावर -1 टाइम्स ऑफ 4, डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 1.5 टाइम्स आ जाएगा, इज इक्वल टू दिया है x इंटू 10 टू द पावर -1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। ठीक है। ऑन अ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मूव्ड बाय 3.5 सेंटीमीटर वाइल द सॉल्वेंट मूव्ड बाय 5 सेंटीमीटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड 3.5 सेंटीमीटर मूव हो रहा है और सॉल्वेंट 5 सेंटीमीटर मूव हो रहा है। द रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, RF की वैल्यू क्या होगी, इज दिया है डैश इंटू 10 टू द पावर -1, क्या आ जाएगा आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा 3.5 बाय 5 इज 0.7 इज 7 इंटू 10 टू द पावर -1, आंसर आ जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2023 का। 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स A, B, C आर अलाउड टू रन इन अ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें ये दिया है, यहाँ पे है C, बेस से डिस्टेंस दिया है इसका, C है ये 2 सेंटीमीटर मूव हुआ, नेक्स्ट B 4 सेंटीमीटर एंड A 6 सेंटीमीटर, A मूव हुआ है 6 सेंटीमीटर। Run in a thin layer chromatography using a hexane gave the following result. The RF value of the most polar, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या यूज हुआ है, हेक्सेन यूज हुआ है। RF वैल्यू ऑफ द मोस्ट पोलर कंपाउंड इज, मोस्ट पोलर कंपाउंड के लिए, और इधर सॉल्वेंट फ्रंट दिया है यहाँ पे ऐसे, और इसकी हाइट दी है 8 सेंटीमीटर। मोस्ट पोलर इसमें से जो है उसके लिए RF वैल्यू इज डैश इंटू 10 टू द पावर -2। मोस्ट पोलर के लिए RF की वैल्यू इज इक्वल टू डैश इंटू 10 टू द पावर -2, क्या आएगा आंसर। मोस्ट पोलर कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा पोलर होगा वो ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा, C सबसे ज़्यादा पोलर है, तो इसमें किसके लिए पूछा है, मोस्ट पोलर के लिए RF की वैल्यू क्या आएगा 2 बाय
8 इक्वल टू 0.25 इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻²। आंसर आ जाएगा 25। द सेपरेशन ऑफ टू कलर्ड सब्सटेंसेस वॉज डन बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट substance A, substance B from the base line are, सॉल्वेंट फ्रंट मूव हो रहा है 3.25 सेंटीमीटर, A मूव हो रहा है 2.08 सेंटीमीटर, B मूव हो रहा है 1.05 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द रेशो ऑफ RF वैल्यू ऑफ A to B इज, RF का रेशो A to B इज, नियरेस्ट इंटीजर में फाइंड करना है। क्या आ जाएगा आंसर? ए और बी का RF का रेशो, इसका कितना होगा 2.08 बाय, दोनों में इससे डिवाइड करो तो आंसर कितना आ जाएगा 2.08 बाय 1.05, कितना आ जाएगा आंसर? 2 आंसर आ जाएगा। द रेशो ऑफ RF वैल्यू ऑफ A to B इज 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेंस 2021 का क्वेश्चन। Using the provided information in the following paper chromatogram, the RF value of A is, A की RF वैल्यू फाइंड करनी है। इधर ये दिया है, ये बेस दिया है, बेस से A का डिस्टेंस दिया है 2 सेंटीमीटर, ये A है। B का डिस्टेंस यहाँ से दिया है और 2 सेंटीमीटर, और ये सॉल्वेंट फ्रंट है, इसका डिस्टेंस दिया है 5 सेंटीमीटर। RF ऑफ A इज इक्वल टू डैश इंटू 10⁻⁻1। क्या आएगा आंसर? कितना आ जाएगा? 2/5, 0.4, 2/5 आएगी वैल्यू। 0.4 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻1। आंसर आ जाएगा 4। मैच द कॉलम क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में दिया है टेक्निक कौन सी यूज होगी, एंड लिस्ट 2 में दिया है उसका एप्लीकेशन क्या है। टेक्निक्स बताता हूँ। डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन एंड डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है अपने पास ABCD। और एप्लीकेशंस में भी देखो इधर क्या क्या है, और एक बार पढ़ता हूँ। डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन एंड डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। अभी फर्स्ट दिया है सेपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई, क्या यूज होगा? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है एनिलीन वाटर मिक्सचर, क्या यूज होगा? स्टीम डिस्टिलेशन यूज होगा। नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल फ्रैक्शंस, क्रूड ऑयल के सेपरेशन के लिए क्या यूज होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट दिया है क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, क्या यूज होगा? स्टीम सॉरी नॉर्मल अपना नॉर्मल डिस्टिलेशन यूज होगा। ठीक है, एनिलीन और क्लोरोफॉर्म के मिक्सचर के लिए सिर्फ डिस्टिलेशन यूज होगा या सिंपल डिस्टिलेशन यूज होगा। ठीक है, 23 में भी क्वेश्चन आया था। फर्स्ट में दिया है CHCl3 प्लस C6H5NH2, ये है A। B है C6H14 प्लस C5H12 एंड C है C6H5NH2 प्लस वाटर एंड D है ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर। एंड इधर सेपरेशन टेक्निक दी है। फर्स्ट है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन किसके लिए यूज होगा? किसके लिए स्टीम डिस्टिलेशन यूज होगा? ABCD में बताओ। ये एनिलीन लिखा है, वाटर लिखा है, C के लिए स्टीम डिस्टिलेशन यूज होगा। नेक्स्ट डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन किसके लिए यूज होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर में डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्टिलेशन किसके लिए यूज होगा? क्लोरोफॉर्म एनिलीन, इसके लिए यूज होगा डिस्टिलेशन। एंड ये C6H12 है, C5H12, C6H14, ये क्या है? अल्केन्स है। अल्केन्स जैसे क्रूड ऑयल में क्या प्रेजेंट होता है? अल्केन्स होते हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, नैफ्थैलिन, एंथ्रासिन, ये सब रहेगा।
तो ये भी क्या होगा, अलग अलग फ्रैक्शन है क्रूड ऑयल के, ठीक है, या पेट्रोल के कुछ फ्रैक्शंस है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, उधर आ जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मेंस 2023 में मैच द कॉलम क्वेश्चन आया है, इधर दिया है मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स और नेक्स्ट दिया है सेपरेशन टेक्निक्स। सेपरेशन टेक्निक्स कौन कौन सी है, चारों पहले बताता हूँ, क्रिस्टलाइजेशन, डिफरेंशियल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी देखो क्रिस्टलाइजेशन किसके लिए यूज होगा, फोर्थ के लिए NaCl और इधर ये ग्लूकोज है। क्रिस्टलाइजेशन अपन ने देखा था सबसे पहला मेथड, तो इधर क्रिस्टलाइजेशन यूज हो जाएगा, तो पहला मेथड क्रिस्टलाइजेशन इधर यूज हो गया। नेक्स्ट डिफरेंशियल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, किससे मैच होगा, इधर ये अलग अलग सॉल्वेंट दिए हैं, ये डाइक्लोरोमीथेन और ये वाटर, ये होगा डिफरेंशियल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक ऑप्शन बचा है कॉलम क्रोमेटोग्राफी और दूसरा बचा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। किसके लिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी आएगा, बी के लिए या सी के लिए, बी के लिए आ जाएगा, ठीक है, इसमें आएगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। केरोसिन, नेफ्थलीन, ये क्या है, क्रूड ऑयल के ही अलग अलग फ्रैक्शंस है, तो इधर यूज हो जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो जैसे अभी कॉलम क्रोमेटोग्राफी में इनको सेपरेट करने के लिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज होता है, ये अगर तुम्हें पता भी नहीं है तो कैसे मैच करोगे, तीनों मैच कर लो, जो बचा है वो इसका कॉलम क्रोमेटोग्राफी इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका भी डायरेक्टली बताओ, तुम मेथड बताओ डायरेक्ट। क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, अच्छा इसमें भी क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन के लिए क्या यूज होगा, डिस्टिलेशन यूज होगा। नेक्स्ट बेंजोइक एसिड एंड नैफ्थलीन दिया है, बी दिया है, बेंजोइक एसिड दिया है एंड नैफ्थलीन दिया है, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, ये एक दिया है एंड सी दिया है वाटर प्लस एनिलीन, इसमें क्या यूज होगा, स्टीम डिस्टिलेशन इसमें आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरोफॉर्म प्लस एनिलीन के लिए नॉर्मल डिस्टिलेशन आ जाएगा, ठीक है, एनिलीन के लिए नॉर्मल डिस्टिलेशन, इसका स्टीम डिस्टिलेशन, दो ऑप्शन तो चले गए। नेक्स्ट अभी देखो ये सी ऑप्शन, डी जो है ये दिया है नैफ्थलीन दिया है एंड दिया है सोडियम क्लोराइड, और दो मेथड अभी बचे हैं, एक में है सब्लिमेशन और एक दिया है क्रिस्टलाइजेशन। इसमें तो डिस्टिलेशन चला गया, इधर स्टीम डिस्टिलेशन ऑप्शन चला गया है। अभी एक है सब्लिमेशन ऑप्शन और एक है क्रिस्टलाइजेशन। सब्लिमेशन किस में यूज करूं मैं, इसमें सब्लिमेशन यूज हो सकता है क्या, बेंजोइक एसिड और नैफ्थलीन में सब्लिमेशन यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका भी सब्लिमेशन होता है, इसका भी सब्लिमेशन होता है, तो इसके आंसर सब्लिमेशन नहीं आएगा। किसका आंसर सब्लिमेशन आएगा, नैफ्थलीन प्लस NaCl। NaCl का सब्लिमेशन नहीं होगा, नैफ्थलीन का सब्लिमेशन हो जाएगा, तो इधर तो तुम सब्लिमेशन यूज कर सकते हो, इधर सब्लिमेशन यूज नहीं होगा, तो इधर क्या यूज होगा, क्रिस्टलाइजेशन। एक ही ऑप्शन इसके लिए बचा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बेंजोइक एसिड एंड नैफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड यूजिंग क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तीन फाइंड करो, फोर्थ वाला डायरेक्टली मैच कर दो, ठीक है, क्लियर है। सब्लिमेशन इसके लिए नहीं आएगा, इसी के लिए आएगा, बाकी इन दोनों का तो तुम्हें पता है, इसका पता है, इसका पता है। इधर एक का सब्लिमेशन हो रहा है, दूसरे का नहीं हो रहा है, सब्लिमेशन आ गया। तीन मैच कर दिए, जो बचा है इसका क्रिस्टलाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। मेंस 2019 का क्वेश्चन है, बेंजल्डिहाइड है, एल्यूमिना है, एसेटोनाइट्राइल है, और इधर एक मैच करना है मोबाइल फेज, एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेंट जो होता है, जैसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज है वो क्या होता है अपना, एड्जॉर्बेंट होता है, ठीक है। एड्जॉर्बेट मतलब उस पर जो भी एड्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है,
जिसको भी सेपरेट करना है वो क्या होगा, एड्जॉर्बेट होगा, और मोबाइल फेज जो सॉल्वेंट ऐसे मूव होता है वो मोबाइल फेज होगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आंसर? अभी तुम्हें सिर्फ ये तो पता है एड्जॉर्बेंट कौन कौन से होते हैं, मेनली सिलिका जेल एंड एल्यूमिना। तो ये क्यू मैच करेगा 2 से, क्यू मैच करेगा 2 से, इससे ही तुम्हारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। इसमें बाकी ये सोचना ही नहीं है कि बेंजल डिहाइड, फिर यहाँ से तुम अभी गेस कर सकते हो बेंजल डिहाइड यहाँ पे एड्जॉर्बेट है और आर एसिटोनाइट्राइल यहाँ पे मोबाइल फेज है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही देखने के लिए एक क्वेश्चन था, ठीक है, कि एल्यूमिना क्या है, एड्जॉर्बेंट है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट H2O और शुगर है, H2O एनिलीन एंड H2O टोलुइन। इसको सेपरेट करने के लिए क्या क्या यूज हो सकता है? H2O है प्लस शुगर, H2O एंड एनिलीन। क्या यूज होगा एनिलीन के लिए? तो स्टीम डिस्टिलेशन यूज होगा, H2O प्लस टोलुइन। ऑप्शंस है सब्लिमेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन किस में यूज होगा? H2O है, शुगर है, अगर मैं इस वाटर को वेपराइज कर दूं तो क्या हो जाएगी, शुगर के क्रिस्टल वापस फॉर्म होंगे, तो इसमें यूज होगा रिक्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट स्टीम डिस्टिलेशन, इसमें यूज होगा H2O एनिलीन में स्टीम डिस्टिलेशन एंड डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। H2O और टोलुइन में डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन यूज होगा, ठीक है। एक पोलर है और टोलुइन कम पोलर है, ठीक है। कलर्ड इम्प्यूरिटी, इधर के जो ऑप्शंस है कलर्ड इम्प्यूरिटी है, ऑर्थो मिक्सचर ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल एंड पैरानाइट्रोफेनॉल है। नेक्स्ट क्रूड नाफ्ता है एंड नेक्स्ट मिक्सचर ऑफ ग्लिसरॉल एंड शुगर है। कलर और इधर ऑप्शन है स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, चारकोल ट्रीटमेंट, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर किसके लिए यूज होगा? ग्लिसरॉल जहाँ पे आएगा उसमें, तो मिक्सचर ऑफ शुगर, ग्लिसरॉल एंड शुगर्स के लिए क्या आ जाएगा? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। नेक्स्ट ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल के लिए क्या आएगा? स्टीम डिस्टिलेशन। नेक्स्ट बचा है कलर्ड इम्प्यूरिटी एंड क्रूड नाफ्ता। एक तो है अपना कलर्ड इम्प्यूरिटी एंड नेक्स्ट दिया है क्रूड नाफ्ता। इसमें अभी ऑप्शंस क्या क्या बचे हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक है एंड चारकोल ट्रीटमेंट एक है। किसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होगा? क्रूड नाफ्ता के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होगा और कलर्ड इम्प्यूरिटी के लिए चारकोल ट्रीटमेंट यूज होगा, ठीक है। चारकोल ट्रीटमेंट, चारकोल क्या है? एक बहुत अच्छा एड्जॉर्बेंट है, तो ये क्या करता है? कलर्ड इम्प्यूरिटी को एड्जॉर्ब कर देता है, ठीक है। या फिर 3 का अगर आंसर मैच होता है तो इसके लिए बचा ही है चारकोल ट्रीटमेंट। चारकोल एक एड्जॉर्बेंट होता है, तो ये कलर्ड इम्प्यूरिटी को एड्जॉर्ब कर देगा, ठीक है।